अपने समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार की समस्याओं को भूल के अपने यात्रा में मशगूल नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने लेटर लिख के, चिट्ठी लिख के उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिला दी है। कहा कि भाई साहब, जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तब तक आपको बिहार की समस्या सुननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव आपको वो समस्याएं भूलने नहीं देंगे। और तेजस्वी यादव ने बकायदा याद भी दिलाया है कि अभी तो आप राज्यसभा नहीं गए हैं ना, और अगर अभी आप राज्यसभा नहीं गए हैं तो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसका निष्पादन कौन करेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ही को करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी किसानों के ऊपर आफत गिरी है उसके बारे में कौन सोचेगा? नीतीश जी आप ही सोचेंगे ना, वरना झूठो काफिला लेके समृद्धि यात्रा करने का तो कोई फायदा है नहीं, और ना ही समृद्धि यात्रा से उन किसानों को कोई मदद मिल रही है। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लपेटे में नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार को यादव जी के लड़के ने बहुत बढ़िया से सबक सिखाया है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार इन दिनों अपने काम में मशगूल है। उनका काम क्या है? बिहार यात्रा क्या करना। उनका काम क्या है? एकदम माइक पे चढ़ के भाषण देना और ये बताना कि 2005 से पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन 2005 के बाद जो जो कुछ बिहार में हुआ है, क्या बिहार उसको झेलने के लिए तैयार है? 2005 के बाद जो जो कुछ हुआ, क्या उसके लिए नीतीश कुमार तैयार हैं? 2005 से अब तक क्या हुआ वो बात हटा दीजिए, अभी क्या कुछ हुआ वो तो नीतीश कुमार को दिखा होगा। या फिर नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा में इतने मशगूल हो चुके हैं कि वो ये भूल गए हैं कि साहब, समृद्धि यात्रा सिर्फ उनकी है, पूरा बिहार परेशानी यात्रा में गुजर रहा है। और खास करके किसानों के साथ जो परेशानी आई है उस पर ध्यान तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का है। एकदम से नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को याद दिलाई है, बकायदा चिट्ठी लिख के। नीतीश कुमार को तो ये याद भी नहीं था, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये लिख के बताया है कि आप अपने जिम्मेदारी को समझिए, समृद्धि यात्रा आप अपने लिए करते रहिएगा, रोड शो करिएगा, महिलाएं अचानक से उठ के जाने लगे तो आप उनको वापस बिठा के और फिर से अपनी बात को सुनाए बिना उनको जाने मत दीजिएगा। लेकिन इससे क्या, इससे किसानों को कौन सा फायदा हो रहा है? सबको पता है कि बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है, फसल बर्बाद हो चुका है। किसान खेत में बैठ के उस फसल के को देखते हुए रो रहा है, उनके आंखों में आंसू हैं, और इसके पीछे का कारण है कि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का ये डिमांड है कि क्या किया आपने किसानों के लिए? सबसे पहले तो उन तमाम किसानों को चिन्हित करिए नीतीश जी, जो लोग इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों के साथ अभी तेजस्वी यादव खड़े हैं और कह रहे हैं कि उन तमाम किसानों को जो है वो चिन्हित कीजिए, जो लोग इस ओलावृष्टि से, इस बेमौसम बरसात से परेशान हैं और तमाम तरीके की समस्याएं झेल रहे हैं, और चिन्हित करके उनके समस्याओं को दूर कीजिए और उनको मुआवजा दीजिए। दूसरी बात ये कि उन तमाम किसानों का लोन माफ कीजिए और अभी फिलहाल लोन लेने पे रोक लगाइए जो लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं। साहब, हमारे देश में हमेशा से एक सवाल रहा है कि किसान दुनिया छोड़ के क्यों चले जाते हैं। इसके पीछे का कारण है, लोन लेके खेती करते हैं, चावल, धान, गेहूं उगाते हैं, और उसके बाद जब इस तरीके से बेमौसम बरसात होती है या बिना मौसम आंधी आ जाता है तो उनके साथ ये तमाम समस्याएं होती है, और फिर सरकार अपने कामों में मशगूल होती है। और फिर शायद यही वजह होता है कि किसान समझता है कि उसे कोई नहीं समझता, और फिर परिणाम लोगों के सामने होता है। जिस देश में वो अन्नदाता, जिसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता, जिसके बारे में कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, वो किसान कहां जय मना रहा है साहब? और इस ओलावृष्टि के बाद सरकार के अनदेखी का वो शिकार हो रहा है। वो तो तेजस्वी यादव ने इस बात का मुद्दा बनाया, वरना किसानों की वो समस्या क्या आप जान पाते और उस समस्या को सुन के दुखी हो पाते? वो तो बधाई हो तेजस्वी यादव को कि भाई साहब, उन्होंने किसानों का वो मुद्दा उठाया जिनके ऊपर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया, जिनके ऊपर शायद कोई बात ही नहीं करना चाहता। समृद्धि यात्रा में मशगूल नीतीश कुमार को यह पता ही नहीं है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है और उनका दर्द क्या है। और अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर ना कोई कार्रवाई है, ना ही कोई प्रयास। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि भाई कीजिए कुछ इनके लिए। किसानों के साथ खड़े तेजस्वी यादव ने यह बता दिया है कि साहब, हम हमेशा जो है उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग चाह जिन जिन लोगों की वजह से विकास जो है वो होता है, जिन लोगों का विकसित होना जरूरी है, वो किसान जिनके वजह से हमारे थाली में अन्न आता है। चाहे भले आप कोटे से 4 किलो अनाज जो है वो लेके आते हो, 4 किलो चावल लेके आते हो, तो मोदी जी का जो
खेत है उसमें खेती नहीं होता है, वो कोई किसान उगाता है। और इस बात को बकायदा तेजस्वी यादव ने समझाया है और बकायदा नीतीश कुमार को उनका फर्ज याद दिलाया है कि समृद्धि यात्रा क्यों कर रहे हैं आप। और जाहिर सी बात है उस बिहार में जो बिहार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब राज्य है। अगर रिपोर्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन? बिहार है। और यहां क्या हो रहा है? समृद्धि यात्रा। सबसे ज्यादा कुपोषित राज्य कौन है? बिहार है। यहां क्या हो रहा है? समृद्धि यात्रा। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम जो है वो मतलब सबसे कम किस राज्य का है? वो बिहार का है। और यहाँ पे समृद्धि यात्रा हो रहा है। भाई इस समृद्धि यात्रा का कोई तुक है? उसका कोई मतलब बनता है? आप करते रहिए समृद्धि यात्रा, लेकिन समृद्धि आई कहां? नीतीश जी आपके घर आ गई होगी। इसके पीछे का कारण है क्योंकि अब आपके बाद आपके बेटे की एंट्री जो राजनीति में हो गई है। फिलहाल समृद्धि उन किसानों को चाहिए जो किसान इस बेमौसम बरसात की वजह से परेशान हैं और माथा पीट रहे हैं कि कोई उनका सुनने वाला हो, कोई ऐसा सरकार में बैठे तो किसानों का दुख वहां से बैठ के देख पाए। इतनी दूरदर्शिता चाहिए। हमें तो ये पता ही नहीं था कि दारूबंदी के क्या नुकसान होते हैं। अपना दूरदर्शिता वाले चश्मा से आपने देख लिया और समस्या आपने ढूंढ निकाला। वैसे इन किसानों के साथ कुछ कीजिए और कुछ बेहतर समस्या ढूंढिए। शायद वो नया कानून उसके ऊपर सैल्यूट करेगा जनता आपको। जाते जाते एक काम कर दीजिए ना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ किसानों की मांग नीतीश कुमार के साथ रखी है, उसे आप कैसे देखते हैं? पत्र लिख के डिमांड किया, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।